सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बर वक्त एक्शन लेकर मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फौजी जवान असासों के तहफ्फुज में कामयाब। 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 घेरे में आ गए। क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमले में पहले से ग्राउंड 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को कुछ नुकसान पहुंचा। पसनी में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़ जनाजा। सीनियर फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। जसते खाक की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से हर कीमत पर निजात दिलाने का अज़्म। सदर मुमलिकत का गवादर में दहशतगर्द हमले के नतीजे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। जवानों को शाबाश। दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार मज़म्मत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बकाह की जंग। बेंगलुरु में पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। ब्लैक कैप्स का जारिहाना अंदाज। फाइनल 4 तक रसाई के लिए बाबर 11 को सिर्फ जीतना ही नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली। ओसामा मीर की जगह हसन अली इन एक्शन। शादाब मुकम्मल फिट ना हो सके। करेगा। बाबर पिछले मैच में अच्छा खेला है। बाबर आजम रिजवान सबसे बहुत उम्मीदें लगवाई हुई है। प्लीज हमें जितवा दे, हम सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद तो अच्छी है लेकिन पिछले मैच से लगता नहीं है कि आज भी हम जीतेंगे। रिजवान कुछ करके दिखा दे तो हो सकता है कि मैच हम जीत जाए। बड़े दंगल के लिए शायकीन ने बाबर आजम से उम्मीदें लगा ली। रिजवान को भी कीवीज के खिलाफ जारहाना खेल का पैगाम। सेहूनी रियासत दहशतगर्दी में तमाम हदें पार कर गई। अक़वामी मुत्तहिदा के पनागुज़ीन मरकज पर भी बमबारी। 20 बच्चे शहीद, दर्जनों जख्मी। गाजा के अल-शिफा, इंडोनेशिया और अल-कुद्स अस्पतालों को भी निशाना बना डाला। 50 से ज़ायद मासूम शहीद। जख्मियों को इलाज के लिए रफा क्रॉसिंग ले जाने वाली एम्बुलेंस भी नेतन्याहू की बर्बरियत से महफूज न रह सकी। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी इदारा सेहत ने सूरत हाल को हौलनाक करार दे दिया। इसराइल ने गाजा की अल ज़हर यूनिवर्सिटी भी उड़ा कर रख दी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वालों की तादाद 9,200 से ज़ायद हो गई। 4,000 बच्चे सेहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। हमास के जाबाजों ने गोरिल्ला जंग में नई तारीख रकम कर दी। पैदल जाकर टैंक तबाह करने की वीडियो जारी। इसराइल ने अपने मजीद 4 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। अब तक 335 से ज़ायद इसराइली फौजी मारे जा चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल में बड़ी पेशरफ ना हो सकी। इसराइल का इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से इनकार। टोनी ब्लिंकन का नेतन्याहू पर मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी, UAE, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी आज ओमान में मुलाकातें शेड्यूल। गाजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दमश्क में हाथ सुर्ख करके और अलामती लाशें उठाकर रैली निकाली गई। तेहरान में गाजा से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे फजा में छोड़े गए। लंदन की गलियां फलस्तीन के हामियों से भर गईं। म्यूनिख में शहदा की याद में शमाएं रोशन की गईं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बलूचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से हासिल 40,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। 3 नवंबर को 12,500 से ज्यादा तारिकीन वतन अफगानिस्तान लौट गए। तादाद 1,75,000 तक जा पहुंची। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की मेजबानी पर शुक्रगुजार और अपने पड़ोसियों से बिछड़ने पर उदास भी हैं। कोई तकलीफ नहीं है हुकूमत से तरफ से, अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। सारे जो हमारी पड़ोसिया की दोस्त थे सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। अभी अल्लाह का शुक्र है जो टाइम से पहले निकलता हूँ इज्जत से जा रहा हूँ। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान की हिदायत कर दी।
मीडिया ने इंतखाबात के इनेकाद पर इब्हाम पैदा किया तो एक्शन होगा, चीफ जस्टिस का इंतबाह। गैर आईनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असेंबली तहलील की। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आरिफ अलवी की जानिब से असेंबली तहलील करने के इकदाम पर सवालात, अदालत के सवालात। इस जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को गैर कानूनी नहीं करार दिया गया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी जमात हो। उनकी कैंडिडेचर्स मौजूद हैं, वो अपने कैंडिडेचर्स फाइल कर सकते हैं। किसी भी लीडर से वो लॉयलिस्ट हैं, उनसे राहें जुदा कर चुके हैं, दोनों सूरतों में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पॉलिटिकली निगरान हुकूमत ने उसको इनेबल कर। निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म पर मनूअन अमल का आज़म। किसी सियासी जमात पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी, ना ही किसी जमात को गैर कानूनी करार दिया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में PTI छोड़ने वालों पर 9 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमात खत्म करने की तरदीद। करप्शन केस में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। जुडिशल रिमांड दिया जाए या नहीं, फैसला महफूज। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात के केसेस। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। हुकूमतें क्योंकि बनती भी हैं उनके आशीर्वाद से और हुकूमत टूटती हैं भी उनकी नाराजगी की वजह से। आपकी हुकूमत भी उनकी सपोर्ट से बनी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। ये हुकूमत अगर वो ना चाहते, इमरान खान के इख्तलाफात उनके साथ ना होते तो शायद ये हुकूमतें ना बनती। PATM हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बनी थी। सरदार अख्तर मींगल का दावा, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रहनुमाओं ने अपने मुकदमात निमटाने के सिवा कुछ नहीं किया। BNP मींगल के सरबराह ने नवाज शरीफ के वतन वापसी पर भी सवाल उठा दिया। नवाज शरीफ की वापसी से इनकलाब आने वाला नहीं, नैब बेबस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लीगी कायद की आमद को स्टेटस के लिए मुफीद करार दे दिया। पंजाब में गंदम की कीमत को जवाज बनाकर कई मिल्स मालकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए इजाफे से 2750 रुपए का कर दिया गया। मिल्स मालकान का सूबाई हुकूमत पर सरकारी गंदम जारी न करने का इल्जाम। कराची के इलाके मंगोपीर में रेंजर्स का एक्शन। 10 मरले के प्लाट पर कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार। शहर में अब तक 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। नेपाल रात गए जोरदार जलजले से लरज उठा। जाजरकोट के इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही। मकानात गिरने से कम अज कम 126 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। झटके दहली तक महसूस किए गए। वजीर आजम का जानी और माली नुकसान पर नेपाली हुकूमत और अवाम के नाम हमदर्दी का पैगाम। मुआशी बदहाली के असरात। सिंध के सरकारी स्कूलों के बाद सरकारी कॉलेजेस में भी तलबा के इनरोलमेंट में नुमाया इजाफा। फीसें अदा करने से कासिर वालिदैन बच्चों को निजी स्कूलों से निकालने लगे। दादू के कदीम मोहसिन शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी दाखिल होने से कब्रों की बेहुरमती होने लगी। कब्रें धंसने लगी। प्यारों की कब्रों पर आने वाले भी मुश्किलात का शिकार। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो के ट्रायल से 200 से ज्यादा खवातीन की शिरकत। खिलाड़ियों का मुल्क का नाम रोशन करने का आज़म। लाहौर में जारी लाहौर फेस्टिवल के 7वें रोज पुतली तमाशा और मैजिक शो।
पुतलियों की मदद से मुख्तलिफ खेल पेश किए गए। शोबदाबाजों के हैरान कुन करतब देखने वाले देखते रह गए।